हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए अध्याय 4 सदिश विश्लेषण का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। और इस प्रश्न में सदिशों के योग के नियम की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। यानी कि उसका कथन देंगे सबसे पहले और इसके बाद उसके लिए प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि ये नियम कैसे हम जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। संख्याओं को सामान्य गणितीय नियमों के द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो सदिश राशियाँ होती हैं उन्हें जोड़ने या घटाने के लिए कुछ नियम परिभाषित किए गए हैं। जैसे त्रिभुज नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम हो गया, बहुभुज नियम हो गया, है ना। ये 3 विशिष्ट नियम हैं जो सदिशों के योग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो पहला नियम है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, वो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका कथन क्या है। सदिशों के योग के त्रिभुज नियम के अनुसार यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किए जा सकते हो तो उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। ये कथन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सदिश अगर इस तरीके से हों, जैसे हम देख रहे हैं कि हमें जो सदिश योग करने के लिए दिए गए हैं अथवा जोड़ने के लिए दिए गए हैं, एक की डायरेक्शन इधर है और एक की डायरेक्शन इधर है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सदिश जो है किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं, है ना। ये दिशा इसकी है इधर है और इसकी दिशा इधर है, इसका परिमाण है, इसका भी परिमाण है। तो ये दोनों सदिश जो है किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। और स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर 2 सदिश किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हों तो उनका परिणामी सदिश, है ना, अर्थात उनका योग सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा, है ना। यहाँ पे एक क्रम और विपरीत क्रम का मतलब क्या हुआ कि इधर से ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों एक क्रम में है, ये दोनों डायरेक्शन जो है एक क्रम में है और ये तीसरी भुजा की जो डायरेक्शन है वो विपरीत क्रम में है। तो जो सदिश हमें दिए गए हैं वो त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो नियम क्या कहता है कि इन दोनों सदिशों का जो है परिणामी सदिश या योग सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होगा। अब हम इसके लिए प्रमाण कैसे प्रस्तुत करते हैं, तो आइए हम प्रमाण देखते हैं। प्रमाण के लिए हम क्या लिखना शुरू करेंगे कि माना वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर ए, हिंदी में सदिश ए एवं सदिश बी। माना वेक्टर ए व वेक्टर बी 2 दिए गए सदिश हैं जिनका योग ज्ञात करना है ना। हम त्रिभुज के नियम की सहायता से केवल 2 ही सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अगर तीसरी सदिश है तो उसके लिए हमें दूसरे नियम की जरूरत पड़ेगी। तो माना वेक्टर ए व वेक्टर बी 2 दिए गए सदिश हैं जिनका योग ज्ञात करना है ना। इस तरीके से दिए गए हैं, मतलब उनका परिमाण और दिशा दोनों डिफाइन है इस तरीके से, इसीलिए दोनों के बीच हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया गया है। इनका हमको योग ज्ञात करना है। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मूल बिंदु का चुनाव करेंगे। यहाँ पे हमने मूल बिंदु का चुनाव किया और मूल बिंदु से एक वेक्टर या एक सदिश वेक्टर ओपी खींचा। और वो वेक्टर ओपी कैसा है, वेक्टर ओपी इस तरीके से है कि जो वेक्टर ए है उसके परिमाण के बराबर इसका परिमाण है और जो वेक्टर ए की दिशा है वही इसकी दिशा है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि इसके लिए सर्वप्रथम मूल बिंदु O का चुनाव किया तथा वेक्टर ए व वेक्टर बी के समांतर वेक्टर OP व वेक्टर PQ इस प्रकार से खींचा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OP के। मतलब जो सदिश हम खींच रहे हैं वो इस तरीके से खींच रहे हैं कि उस सदिश का परिमाण और उसकी दिशा जो है दोनों वेक्टर OP के बराबर हो,
क्योंकि वेक्टर ए के वेक्टर ए के इसका परिमाण और इसकी दिशा जो है, वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर ए की दिशा वेक्टर ओपी के परिमाण और उसकी दिशा के बराबर होनी चाहिए। इसी प्रकार से वेक्टर बी के समांतर जो है दूसरा सदिश वेक्टर पी क्यू खींच रहे हैं, और किस प्रकार से खींच रहे हैं कि वेक्टर बी का जो परिमाण है और जो उसकी दिशा है वो दोनों वेक्टर पी क्यू के इक्वल हो। इसीलिए लिखा गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू के। ठीक है, तो इसका प्रमाण देने के लिए सबसे पहले हमने फिगर को ड्रा किया और यहाँ पे लिखा कि इसके लिए सर्वप्रथम मूल बिंदु O का चुनाव किया, तब वेक्टर A व वेक्टर B के समांतर वेक्टर OP तथा वेक्टर PQ इस प्रकार से खींचा कि मॉड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर OP तथा मॉड ऑफ वेक्टर B इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर PQ। अब O को Q से मिलाया, O को Q से मिला दिया, तब जो वेक्टर OQ होगा सदिशों वेक्टर A व वेक्टर B के योग सदिश या परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। और इस प्रकार से वेक्टर OQ बराबर किसके हो गया, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ के, या परिणामी सदिश को हम वेक्टर R से दर्शाते हैं। तो परिणामी सदिश, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश वेक्टर R होगा वो इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B के बराबर होगा। तो यही त्रिभुज नियम है, यही सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, हम उसका कथन क्या देंगे और उसका प्रमाण क्या होगा, और वहाँ पे जो परिणामी सदिश प्राप्त होगा उसके परिमाण और दिशा का व्यंजक भी निगमित करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।